देवी सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान क्यों किया। दोस्तों, यह एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। जबकि आजकल की ज़माने में बताया जाता है कि औरतें पिंडदान नहीं करती हैं। उन सब की बातों को झुठलाते हुए अगर कोई भी बंदा इंसान ये वीडियो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या महिला भी पिंडदान करती हैं या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता दें, देवी सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि अनुष्ठान करना भगवान राम का कर्तव्य था। देवी सीता ने गंगा नदी और कई अन्य स्थानों को श्राप दिया। आज मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं इस चैनल पर इस प्रकार के रहस्यमय कहानियाँ लेकर आते रहता हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भाइयों, आपका तहे दिल से मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मित्रों, यह कहानी तब की है जब भगवान श्री राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे, जहां उन्होंने राजगद्दी स्वीकार की और अयोध्या के राजा बने। कुछ समय तक शासन करने के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ, रामेश्वर और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का दौरा किया। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान वे सोनभद्र नदी के संगम पर पहुँचे। प्रत्येक तीर्थ स्थान पर भगवान राम ने उदारतापूर्वक दान दिया और जहाँ वे सीता के साथ गए, वहाँ भव्य तीर्थ स्थान स्थापित किए गए। विद्वान इनमें से 6 स्थानों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। 4 भाइयों को समर्पित, एक सीता को समर्पित है और एक हनुमान जी को समर्पित है। नदी के संगम पर स्नान करने के बाद भगवान राम ने अपनी यात्रा जारी रखी। गंडकी नदी और अन्य पवित्र स्थानों का दौरा किया। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय बिताया। 3 रातें, 5 रातें, 7 रातें, 15, 18, 21 और कुछ स्थानों पर 3 महीने भी बिताए। गंडकी नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन किया और फिर कई अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की। अंततः वे गंगा के दक्षिणी तट पर पहुँचे और बैकुंठ नगर और जराधर के शहर, जो वर्तमान बिहार में है, में अपनी यात्रा जारी रखी। जरासंध के शहर में पहुंचने पर वे आगे बढ़े और फाल्गुनी नदी पर पहुंचे। वे पूर्वी तट पर बैठे और फिर पवित्र विष्णुपद मंदिर की ओर बढ़े। पूजा अर्चना करने के बाद वे अपने रथ पर वापस लौट आए। उस रात वे उसी स्थान पर रुके। अगली सुबह भगवान राम ब्राह्मणों के साथ पवित्र फाल्गुनी नदी में स्नान करने गए, जबकि देवी सीता भी अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई। अपने अनुष्ठान स्नान के बाद उन्होंने सुहागिन महिलाओं की पूजा की और फिर देवी महेश्वरी की पूजा करने के लिए आगे बढ़ी। सीता ने अपने बाएं हाथ में नीली रेत एकत्र की और अपने दाहिने हाथ से अनुष्ठान के लिए एक पिंड बनाया। जिस क्षण उन्होंने इसे जमीन पर रखा, उस पिंड को जैसे ही सीता माता ने जमीन पर रखा, एक दिव्य हाथ धरती से निकला और पिंड को ले लिया। यह कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ का हाथ था। यह देखकर सीता चकित हो गई। वह पिंड बनाती रही और हर बार उन्हें स्वीकार करने के लिए वही दिव्य हाथ सामने आया। कुल मिलाकर सीता ने देवी दुर्गा के लिए 108 पिंड तैयार किए और राजा दशरथ ने उन सभी को स्वीकार कर लिया।
सीता यह देखकर चकित रह थी कि क्या हुआ था। हालांकि उसने इस घटना को अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि उसे डर था कि भगवान राम क्या कहेंगे। इस बीच भगवान राम ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी और अंततः गया पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रेतशिला में पिंडदान किया, जो आज भी पूर्वजों के तर्पण के लिए जाना जाता है। परंपरा का पालन करते हुए भगवान राम ने अपनी सोने की अंगूठी उतारी, अपनी अंगुली से जमीन पर 3 पवित्र रेखाएं खींची और शहद, घी और जौ के आटे से मिश्रित कुशा घास पर अनुष्ठान की आहुति रखी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पिता का हाथ पिंड स्वीकार करने के लिए नहीं था। उसके बाद मौजूद ऋषि और विद्वान भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने पूछा कि राजा दशरथ ने पिंडदान क्यों स्वीकार नहीं किया। फिर भगवान राम ने स्पष्टीकरण के लिए लक्ष्मण की ओर रुख किया। लक्ष्मण ने याद किया कि गोदावरी नदी के पास अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान जब उन्होंने पिंडदान किया था, तो उनके पिता का हाथ इसे स्वीकार करने के लिए उभरा था। हालांकि यहाँ गया में ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मण ने सुझाव दिया कि भगवान राम सीता से इसका कारण पूछें। भगवान राम ने सीता जी से इसका कारण पूछा। सीता ने पहले तो संकोच किया, लेकिन अंततः पहले की घटना का खुलासा किया। भगवान राम को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सबूत मांगा। सीता फिर पवित्र बरगद के पेड़ अक्षयवट की ओर मुड़ी, जिसने इस घटना को देखा था, लेकिन पेड़ ने कुछ भी देखने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर सीता ने उसे श्राप दे दिया, इसके फल सुनहरे हो जाएंगे और खाने लायक नहीं रहेंगे। इसके बाद उन्होंने फाल्गुनी नदी को गवाही देने के लिए कहा। हालांकि भगवान राम की प्रतिक्रिया से डरकर नदी ने भी कुछ भी देखने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर सीता ने नदी को श्राप दिया कि वह अपना सतही प्रवाह खो देगी और इसके बजाय भूमिगत हो जाएगी। आज भी फाल्गुनी नदी सतह पर सूखी दिखाई देती है, लेकिन जब कोई थोड़ा मिट्टी खोदता है तो पानी निकल आता है। सीता ने तब उस समय मौजूद ब्राह्मणों से पूछा, लेकिन उन्होंने भी भगवान राम के क्रोध के डर से कुछ भी देखने से इनकार कर दिया। जवाब में सीता ने उन्हें भिक्षा और जीविका की तलाश में भटकने का श्राप दे दिया। उसके बाद सीता माता ने गाय से भी गवाही मांगी, लेकिन वह भी चुप रही। परिणाम स्वरूप सीता माता ने गाय को भी श्राप दे दिया कि उसका मुँह कि तुम भी अशुद्ध होगी। यही कारण है कि कुछ गायें कभी कभी अपना मल मूत्र खा जाती हैं। अंत में सीता ने सूर्य देव का आह्वान किया और कहा कि उन्होंने सब कुछ देखा है। जब भगवान राम ने सूर्य से पूछा तो उन्होंने सत्य की पुष्टि की। उस समय राजा दशरथ एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। एक तेजस्वी रथ पर सवार होकर उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, सीता के पिंडदान ने मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली है। हालांकि लोगों के कल्याण के लिए आपको कभी भी गया में पिंडदान करना होगा। जब भगवान राम ने पूछा कि राजा दशरथ ने रेत के रूप में पिंडदान को जल्दबाजी में क्यों स्वीकार किया, तो दशरथ ने समझाया, बहुत से पूर्वज यहाँ तर्पण के लिए इकट्ठा होते हैं और मुझे इस दुर्लभ अवसर को खोने का डर था। भगवान राम ने फिर से प्रेतशिला पर अनुष्ठान किया और तिल, शहद और दूध जैसे विभिन्न पवित्र वस्तुएं अर्पित की। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद भगवान राम 3 महीने तक
गया में रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अनुष्ठान ठीक से किए गए थे। यहीं पर उन्होंने घोषणा की कि यह स्थान हमेशा के लिए गया के नाम से जाना जाएगा। आज भी लोग पितृ कर्मकांड करने के लिए गया जाते हैं। इस कहानी का उल्लेख आनंद रामायण में किया गया है और मैंने संबंधित पृष्ठ भी से इसको देखा है। यदि आप इसे विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो और भी आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं अगली वीडियो इसकी विस्तार पूर्वक बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यह थी कहानी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए। इसी के साथ आप सभी श्रोता बंधुओं से, मित्रों से अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।